क्या वीएफडी लगाने से बिजली के बिल में कमी हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 तरीक़ेकार बताऊंगा जिसकी वजह से आप सिर्फ वीएफडी लगा के अपने बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप वीएफडी के साथ सोलर पैनल कनेक्ट करते हैं तो आपका बिजली का बिल कम क्या ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सोलर पैनल भी नहीं कनेक्ट कर रहे और मोटर के साथ सिर्फ वीएफडी लगा रहे हैं और आपको हम ये बताएंगे कि ये सिर्फ वीएफडी लगाने से बिजली के बिल में कमी कैसे आती है। हकीकत क्या है जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप में से किसी भी शख्स को अगर अच्छी क्वालिटी की ओरिजिनल वीएफडी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे वीएफडी भी परचेज कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट बड़ा सादा अल्फाज में ये है कि अगर एक मोटर वापडा पे चल रही है डायरेक्ट और उसको आप वीएफडी पर चलाते हैं तो आपके बिजली के बिल में 10% जो है वो कमी आएगी। आपके बिजली के बिल में 10% कमी आ जाएगी। वीएफडी की मदद से हम किसी भी मोटर की अम्पेयर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करके भी हम बिजली के बिल में बचत कर सकते हैं। यानी अगर आप अक्सर हम देखते हैं कि ये जो भट्ठों के साथ जो ये मोटरें ब्लोअर वाली लगी होती हैं वो 22 हर्ट्ज़ पे चल रही होती हैं। तो जब आपकी मोटर मिनिमम रफ्तार पे चलेगी, आप उसके आरपीएम, उसके चक्कर को भी अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर रहे होंगे। जब वो मोटर मिनिमम रफ्तार पे चल रही होगी तो कंजप्शन भी मिनिमम कर रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि वीएफडी में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रफ्तार, फ्रीक्वेंसी, वोल्ट, एम्पेयर को कंट्रोल करके बिजली के बिल में भी कमी ला सकते हैं। HVACR सिस्टम में हम कंट्रोल फैन के साथ वीएफडी को लगाकर 70% बिजली की बचत कर सकते हैं। यानी आपका ये जो HVACR का जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें वीएफडी ने इलेक्ट्रिसिटी सेविंग में बहुत अहम किरदार अदा किया है तो ये गलत ना होगा। अगर पैसों की बचत की बात की जाए तो आप ये देखें, जब आप किसी मोटर को वापडा के साथ चलाते हैं तो उस वक़्त आपको उसका प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए यानी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आपको लगाने हैं, रिलेज़ लगानी है, ओवरलोड रिले लगा रहे हैं, फाइंडर रिले लगा रहे हैं, टाइमर लगा रहे हैं, इस तरीके से ब्रेकर वगैरह लगा रहे हैं। काफ़ी आपको कंपोनेंट्स वगैरह आपको लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसकी बदौलत अगर आप वीएफडी में आते हैं तो ना तो आपको महंगे महंगे हज़ारों रुपए के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई स्टार डेल्टा के लिए किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, ना ही कोई फाइंडर रिले, ना ही कोई टाइमर, ना ही कोई आपको रिवर्स फारवर्ड की ज़रूरत है। किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तमाम काम एक वीएफडी कर रही होती है। अब यहाँ पे पैसों की बचत की बात हो ही रही है तो यहाँ पे मैं बात आपको ये बताता जाऊँ कि प्रोटेक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वीएफडी ज़्यादा एफिशिएंट काम करती है रादर देन कि आप जो है कोई दूसरे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ इसको कंपेयर करें, क्योंकि ये सारा प्रोग्रामेबल इसमें सारा सिस्टम होता है। तो कोई भी फॉल्ट आता है ये फौरी तौर पे उसको सेंस करती है और मोटर को ख़राब होने से बचाती है। हम अक्सर देखते हैं जी वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर था जी, वो रिले ख़राब हो गई, वो उसने किसी ने कोई तिनका दिया हुआ है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, कुछ ऐसा किया हुआ है तो वो वापडा की तरफ से वोल्टेज आया और वो मसाइल हो गए। लेकिन वीएफडी में क्या होता है, वीएफडी उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करती है। उस सूरत में अगर आपने तमाम पैरामीटर सेटिंग जो है उस मोटर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किए हुए हैं। हमारे पास बड़े कूलिंग यूनिट्स में जो कंप्रेसर होते हैं, इनके जो फ़ैन की जो रफ्तार होती है, मैं कमर्शियल लेवल की बात कर रहा हूँ, उनके फ़ैन की जो रफ्तार है वो टेम्परेचर के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। अब अगर आप वहाँ पे वीएफडी के बगैर डायरेक्ट सिस्टम लगा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो फ़ैन एक स्पीड से चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप उसका कंट्रोल वीएफडी के साथ कर सकते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर के साथ आप इसका प्रोग्राम सेट कर देंगे और वो जो है कभी फ़ैन की रफ्तार को कम करेगा, कभी ज़्यादा करेगा, जितनी उसको ज़रूरत होगी। उससे क्या होता है कि जब फ़ैन कम रफ्तार पे चलेंगे तो डेफिनेटली कम एम्पेयर कंज्यूम करेंगे और जब ज़्यादा पे चलेंगे तो वो जितनी उसको ज़रूरत है उतने पे चलेंगे। तो मेन हमारी ये जो वजह है कि इस तरह हम अपने बिजली के बिल में भी कमी कर सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, कम रफ्तार पे चलाने की ज़रूरत है तो फिर फुल रफ्तार पे क्यों चलाएं।
तो VFD लगाने से हम इस तरह भी बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। वो ये है कि VFD मोटर के स्टार्टिंग टार्क को ख़त्म करती है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब मोटर वापडा पे चलती है तो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं डायरेक्ट 50 HZ पे चलने की वजह से मोटर झटका लेती है और फिर उसके बाद जो है नॉर्मल लोड पर आकर चलने लग जाती है। इससे क्या होता है कि जो 3 फेज़ मीटर होते हैं उसमें MDI एक होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। वो देखता है कि इसका जितना लोड मंजूर है, लोड ऑफ एक्सटेंशन हर बिल के ऊपर लिखा होता है कि इसका 16 किलोवाट मंजूर है, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 30 किलोवाट मंजूर है। जितने की मोटर है उस हिसाब से लोड मंजूर होता है। जब मोटर टार्क लेती है तो वो टार्क जो है MDI में जो है उसको वो मद्देनज़र रखता है और उस सूरत में जो है वो टार्क लोड की वजह से जो है ना बिल ज़्यादा आने की वजह होती है। तो VFD क्या करती है, VFD टार्क लोड को ख़त्म करती है जिस वजह से MDI से बच जाते हैं और क्या होता है कि हमारे बिजली के बिल में इस वजह से थोड़ी सी कमी होती है। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें थी या जो मैंने स्टडी की वो चीज़ें मैंने आप लोगों तक डिलीवर कर दी हैं। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसी बात जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया लेकिन आप ये समझते हैं कि VFD लगाने से ये फ़ायदा हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जो है वो ज़रूर आप बताएं ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। हमारा मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है और इसी तरीके से हम VFD के टॉपिक्स पर तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। आप में से अगर कोई शख्स वो वीडियोस भी देखना चाहता है तो उन तमाम वीडियोस के लिंक जो हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। आप उन पर क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छी VFD ख़रीदनी है, ओरिजिनल VFD ख़रीदनी है, तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके VFD परचेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।